वकील सर के लिए बनाए हैं वीडियो, वकील सर तक मेरी वीडियो पहुंचे तो आप ला के साक्ष्य जुटाइए। मैं बस आपसे मेरा यही नहीं है, क्यों नहीं संविधान में फांसी क्यों नहीं औरतों को लिखा गया है? फांसी होना चाहिए, हम लोग की यही वकील साहब से कहना चाहिए। अगर आप उसकी केस लड़ रहे हैं तो आप साक्ष्य लाइए कि सौरभ दोषी था, सौरभ दोषी था। आप साक्ष्य महिलाओं में ये बढ़ते हुए अत्याचार, अनाचार, दुराचार की जो भावनाएं जागरूक हो रही ना, इसके लिए कहीं ना कहीं से हमारी संस्कृति पर जो आज मैं एक वकील साहब का वीडियो देखी हो, वो बोल रहे हैं मुस्कान का केस मैं लड़ूंगा कि मुस्कान दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जैसा कि अवधि गीतों के लिए आप मुझे सुन लेते हैं ना, कभी कभी मैं क्राइम रिपोर्ट लगाता हूँ और विशेष परिस्थितियों में लगाता हूँ। जब कोई घटना मैं देखता हूँ कि वास्तव में इस घटना का जिक्र होना चाहिए, मैं वैसे क्राइम रिपोर्ट लगाने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों इतनी शर्म सी होती है, इतनी पीड़ा होती है किसी क्राइम पर कोई चर्चा करते हुए। लेकिन फिर भी जो आज का सामाजिक दौर है ना, अगर इससे हम पीछे हट जाते हैं तो लोग सवाल भी करते हैं कि संतोष भी आप क्राइम क्यों नहीं लगाते हो, आप क्राइम पे क्यों चर्चा नहीं करते हो, क्यों बातें नहीं करते हो। तब मन में आता कि चलो अच्छा कुछ बात कर लेते हैं। मैं अकेले भी कहानियाँ बोलता हूँ, अकेले भी क्राइम स्टोरी बोलता हूँ, लेकिन आप दो लोगों के साथ फ्रेम में जो देख रहे हैं ना, ये दोनों चेहरा वायरल चेहरा जनपद जौनपुर का, और अक्सर ऐसी घटनाओं पर जिक्र के लिए आप दोनों वायरल हैं। आज जिस घटना पर हम जिक्र करने जा रहे हैं वो घटना मैं अपनी जुबान से कहने में हिलता जा रहा हूँ। वो मेरठ की घटना है और एक लड़की का एक लड़के यानी एक पत्नी का एक प्रेमी से प्यार होता है। उसका एक प्रेमी है जिससे वो प्यार करती है और फिर पति को मौत के घाट उतार देती है। क्या नाम था उसका? सौरभ। मुस्कान। सोचिएगा, मैं ऐसी घटनाओं को कभी ध्यान नहीं देता। एक मुस्कान नाम की लड़की जो अपने एक प्रेमी से प्यार करती है और पुनः अपने पति यानी सौरभ को काटती है और 15 टुकड़ों में काट करके ड्रम में डाल देती है, सीमेंट का घोल बना करके उसमें पैक कर देती है ताकि बदबू ना आने पाए। क्या कहोगी इस घटना पर? सबसे पहले जितने दर्शक आपके चैनल से देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। मैं नीरा जौनपुरिया, मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। भैया के चैनल से सबका स्वागत बंदन अभिनंदन है। मैं यही कहना चाह रही हूँ भैया कि जो ये घटना की है उनकी हिम्मत की दान देने चाहिए कि देखिए उनको काटी भी, ड्रम में भी थोड़ा कि सीमेंट से, फिर उसके बाद चली गई हनीमून मनाने मनाली, और वहाँ केक मंगा रही हैं, 1000 रुपये की दारू मंगा रही हैं, सब लेके अपने प्रेमी के साथ अयासी मना रही हैं, जबकि सौरभ यादव उनको कोई। पूजा जी, क्यों पूरी घटना का संज्ञान है कोई घटना? नमस्ते। सबसे पहले सब आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। और चैनल जानकारी तो है लेकिन मतलब कुछ ना कुछ रिपोर्ट एक न एक आगे निकल रहा है, तो इसलिए कितना बातें रखेंगे, लेकिन जो मेन है बस वही मुझे बोलना है और ज़्यादा इस पर क्या बातें की जाए। जी, मैं उस मुस्कान नाम की लड़की से जिसका भी इस समय वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं उसको कहना चाहती हूँ कि अगर मुस्कान को सौरभ नहीं पसंद था, सीधा मुस्कान उसकी ज़िंदगी से डिवोर्स दे देती, चली जाती, इसमें उसको मरवाने की क्या ज़रूरत थी? मैं नहीं मानती। ये अधिकार मुस्कान को दिया किसने दिया है भैया? मैं अगर मुझे कोई नहीं पसंद है मैं सीधा उसकी ज़िंदगी साइड हो जाऊंगी। ये अधिकार मुझे कौन दिया मैं किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करूं? उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है? एक 5 साल की बच्ची है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ऐसी महिला को शर्म नहीं आई? इतनी बेशरम, इतनी गिरी हुई औरत है ये, अगर क्या बताएं हम, इनका तो नाम लेना ही है जिससे खुद को पाप पड़ रहा है। हम लोग भी यूट्यूबर है, हम लोग भी वीडियो बनाने निकलते हैं। हमारे आरी बगल यहाँ जितने भी लोग हैं, कल परसों हम जा रहे थे तो हमारे यहाँ मतलब नीचे उतरे तो बहुत लोग ऐसे थे, बोल रहे अरे तुम लोग भी वीडियो बना रहे, देखो तुम लोग भी ऐसा कारनामा मत कर देना। मुस्कान की हरकत से हम लोगों के ऊपर भी उंगली उठ रही है क्या कि हम लोग भी महिलाएं, हम लोग भी सोशल मीडिया पे। मुस्कान यूट्यूबर थी क्या? मुस्कान यूट्यूबर नहीं थी, लेकिन मतलब महिलाओं के नाम पे कलंक तो हो गई है ना। तो बताइए कौन विश्वास करेगा? हम लोग भी तो एक महिला हैं। अगर हम लोग पति का क्या विश्वास रहेगा, सास ससुर का क्या विश्वास रहेगा, आरी बगल जो है क्या, कौन विश्वास करेगा हम लोग के ऊपर? क्या लगता है आपको कि महिलाओं में जैसे माना मुस्कान, ऐसा क्या लगता है कि पहली मुस्कान तो है नहीं कि इसने पहली बार अपने पति के साथ, कोई एक महिला जिसे भारत में अपने पति के साथ ऐसी घटना घटाई हो? ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन जो मुस्कान के घटना करने का तरीका है, जो उसने जिस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतारा है, वो तरीका बड़ा खौफनाक लगा है, सुनने में बड़ा दर्द सा होता है। तो क्या लगता है कि इसमें? आज मैं एक वकील साहब का वीडियो देखी हो, वो बोल रहे मुस्कान का केस मैं लड़ूंगा कि मुस्कान हो सकता है मुस्कान अपराध ना किए हो, तो जब सामने आ रहा है कैसे मुस्कान अपराध नहीं की है? वकील साहब से मैं, अगर मेरी वीडियो उनके तक जा रही है तो आप एक वकील होने के नाते आप गलत का साथ देंगे? आप सही नहीं आओ कीजिए, आप सही के साथ लड़िए ना।
वकील का ये मतलब नहीं है कि आप वकील हैं तो आप कुछ भी झूठा सही को झूठा बना सकते हैं। अच्छा, वकील साहब कह रहे हैं हाँ, कि मैं मुस्कान हाँ, मुस्कान केस में हो सकता है मुस्कान को पड़ा, कहाँ से वो कर रहा था, उनको हर एक चीज़ का सुख सुविधा दे रहा था, उनके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। बताइए, जो पति अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, उनके लिए उस जो पत्नी, अब उसको समझना का सब लोग बोल रहे हैं 4 साल से था नौकरी के लिए। भैया अगर रोटी कहाँ से जुटाता है वो, जब अगर नहीं जाता, नौकरी लगी थी कमाने नहीं जाता लंदन, तो रोटी कहाँ से तुम्हारी इतने पूरा करने, तो उसको इतना बड़ा दंड तुम दी, और जो नहीं पूरा करता तो कितना बड़ा तुम उसको दंड देती तुम। हर एक चीज़ तुम्हें बोल रहे हैं वकील साहब की, अथवा अगर उसको दुलार प्यार कैसा दुलार प्यार? क्यों दोस्तों, लगता है कि मैं एक पत्रकार की तरह से बात कर रहा हूँ। मेरे दिल में इतना दर्द है, ऐसी घटनाओं पे मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, उनको बताना चाहता हूँ कि यही मोहब्बत का भूत है, यही प्यार का भूत है। नशे की लत है। दोनों तो शराब पी रहे थे दोनों, क्या नहीं, ड्रग्स ले रहे थे। और हाँ, लोग बोल रहे हैं कि उसको सौरभ तो उसके प्यार में इतना पागल था, जबकि वो साहिल से पहले प्यार करती थी। साहिल को छोड़ के फिर से अगर उसका प्यार इतना मजबूत होता तो सौरभ के पास नहीं आती दोबारा ना। क्यों आई सौरभ के पास भैया मैं? अच्छा, यानी वो सौरभ के पास दोबारा मोहब्बत नहीं, पहले साहिल से कर रही थी प्यार, साहिल को छोड़ दी, आगे सौरभ से शादी रचाई, सब कुछ की, फिर तुम्हारा दोबारा प्यार तुम्हारा हो गया। साहिल फिर उसके पास हाँ, साहिल उसके पास, क्योंकि साहिल उससे बदला लेना चाह रहा था, क्योंकि सौरभ से उससे मारपीट भी हुई थी इसी मैटर में, और वो इसको मिला के सौरभ से बदला ले लिया। एक बच्ची भी है उसके पास। हाँ, 5 साल की उसकी बच्ची है। उसी ने मैटर का खुलासा किया? हाँ, उसी ने मैटर, वो अपने माँ को भी इस घटने में शामिल करना चाह रही थी, लेकिन वो माँ को लेकिन माँ उसकी पुलिस को बुलाई, तुरंत कॉल की, सब शामिल नहीं हुई। ऐसे माँ बाप को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि ऐसे माँ बाप होना चाहिए कि फांसी की मांग कर रहे हैं। पूजा, क्या कहोगे तुम? क्या करना है कुछ? क्या करना है भैया, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, जो बच्ची के जीवन का क्या होगा? बच्ची का जीवन का क्या होगा? अच्छा, आप ये बताइए, अगर जैसे साहिल के प्यार के चक्कर में मुस्कान ने सौरभ को ज़िंदगी ख़त्म कर दी, तो आपको ये विश्वास है कि अगर साहिल कभी ज़िंदगी में बाहर जेल से निकलेगा तो क्या मुस्कान की जो बच्ची है उसका सारा शौक पूरा करेगा? कभी नहीं कर सकता वो, क्योंकि सब कोई ऐसा, मतलब वीडियो में कमेंट हमने पढ़ा था, उसमें बोल रहे हैं कि अरे अगर यही कांड मर्द करता है तो कुछ नहीं होता, एक औरत कर तो पूरा मतलब अखेड़ा बन गया। ये औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। हम मानते हैं औरत है भाई। अभी क्या जेल के बैरक में कह रहे हैं दोनों एक साथ? जी, बोल रहे हैं कि मुझे और साहिल को एक ही बैरक में रखा जाए। वो मुस्कान ने बोला मुझे और साहिल को एक बैरक में रखा जाए। इतना बड़ी शौक, इतनी बड़ी हवस है तुम्हारे अंदर। अगर इतनी बड़ी शौक पूरा करना था तो सीधा सीधा हम तो यही जानते हैं, डिवोर्स दे देती सौरभ को, साइड हो जाती। और कुछ नहीं मिला तो अपनी माँ को बोल रही है मेरी सौतेली माँ, जबकि उसकी सगी माँ है। सगी माँ को सौतेली? जी, सौतेली माँ इसलिए बोल रही कि उसके इस कारनामे में माँ ने उसके साथ नहीं दिया, इसीलिए माँ ने उसको प्रशासन के हवाले किया, इसलिए वो बोल रही है कि मेरी सौतेली माँ है और इसलिए मुझे टॉर्चर कर रही हैं। और उसकी माँ खुद ने ये वीडियो में बोली हैं कि जिस किराए के रूम में रहते थे ये लोग, सौरभ और मुस्कान, उसकी माँ ने बोला कि चलो तुम लोग हमारे साथ रहो। मुस्कान ने कहा नहीं, मुझे, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। अगर तुम खुश थी तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी तुमको? अपने 5 साल की बच्ची का। ये घटना सुनने के बाद मैं बताता हूँ, सौरभ, साहिल और मुस्कान, ये 3 नाम आता है। यानी सौरभ जो है उसकी पत्नी मुस्कान, यानी मुस्कान और सौरभ, ये प्यारा सा जीवन, एक छोटी सी बिटिया, और बीच में साहिल आता है जो मुस्कान से मोहब्बत करता है। फिर वो साहिल और मुस्कान दोनों मिल करके पति को टुकड़े टुकड़े करते हैं और 15 टुकड़ों में काट देते हैं। इसके बाद प्लास्टिक वाले ड्रम में उस लाश के टुकड़ों को डाल करके सीमेंट की बोरी लाते हैं और घोल बना करके उसमें डाल देते हैं, यानी पैक। वो 15 टुकड़े सीमेंट के वो प्लास्टिक के ड्रम में पैक हो जाते हैं और फिर दोनों हनीमून मनाने कहाँ जाते हैं? मनाली चले जाते हैं हनीमून के लिए। 10-10 हज़ार की शराब की बोतल आती है, 15,000 रुपये का केक आता है। जिस टैक्सी से रिजर्वेशन करके वो लोग हनीमून मनाने के लिए मनाली जा रहे हैं, जब जिक्र करते हैं तो टैक्सी वाला ड्राइवर भी संदेह होता है, उसको संदेह होता है। उनकी बातों से लगता है कि कोई गलत काम करके आ रहा है। वहाँ होटल में शराब पीना, मस्तियाँ करना, रंगरलियाँ मनाना, केक काटना, गुलछर्रे मनाना, गुलाल उड़ाना, होली के जश्न मनाना, बाप रे, जैसे लगता है भारत की संस्कृति का कत्ल हो रहा हो, जैसे लगता है मानवता का कत्ल किया जा रहा। ऐसी मोहब्बत पे थूक देने का मन करता है। ये कौन सा प्यार है? और परिणाम इसका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर प्रशासन 1-2, देखिए 3-3 घटने अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है,
3 घंटे प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे रही है। तो इसी वजह से महिलाओं अपनी फायदा उठा रही है प्रशासन की वजह से। जो संविधान लागू हुआ है, संविधान बनाया जाए लेकिन दोनों लोग के लिए, जितना पुरुष को उतना महिला के लिए भी, क्योंकि महिला कुछ नाजायज फायदा उठा रही हैं। अब तो पुरुष महिलाओं को शिकार। क्या लगता नहीं कि महिलाएं भी जास्ती करने लगी अब? जैसे पहले लगता था पूजा कि कत्ल करने में पुरुषों का हाथ हो, शराब पीने में पुरुषों का हाथ हो, नशा करने में पुरुषों का हाथ हो, बलात्कार करने में पुरुषों का हाथ हो। क्या अब नहीं लगता कि महिलाएं अत्याचार कर रही हैं? अब तो महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं, नशा करने में, मर्डर करने में, और ये सब हर काम में महिलाएं आगे निकल गई हैं। सीधे सीधे शोषण करने में लगता नहीं रहा कि महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। हम तो यही मांग करना चाहिए, संविधान को जो है बनाया गया है, लेकिन उसके लिए दोनों के लिए सम्मान बनाइए। अब पुरुष बेचारे डर रहे हैं, हम लोग के आदमी डर रहे हैं, कहना तुम लोग भी क्या किसी भरोसा किया जाए, हम लोग तो विश्वास करके छोड़ रहे हैं, तुम लोग क्या कर दोगे कोई भरोसा नहीं है। बेटा अगर आज तुम तालाब में एक मछली गंदी हुई थी तो सबको गंदा कहा जाता है, इसलिए हम लोग पे भी अंगुलियां उठने लगी, हम लोग को लोग कहने लगे हैं। सही बात है कि जो महिलाएं बेचारी अपने हिम्मत से अपने परिवार के लिए कमाने के लिए निकलती, घर से बाहर निकल रही, मेहनत कर रही हैं ना, उनके भी पति या वो लोग भी संदेह कर रहे हैं। और महिलाओं में ये बढ़ते हुए अत्याचार, अनाचार, दुराचार की जो भावनाएं जागरूक हो रही ना, इसके लिए कहीं ना कहीं से हमारी संस्कृति पर जो ठोकर दिया जा रहा है, चोट दिया जा रहा है, वो समझिए क्या आधुनिकता या पश्चिमी सभ्यता का जुनून चढ़ने लगा क्या मेरे भारत के देश पर? जरूर कमेंट करके आप लोग बताना। मेरे साथ नीरा और पूजा इसलिए हैं, सिर्फ मेरे सहयोग में समझिए, मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं इस घटना के जिक्र में सिर्फ आप लोगों को सम्मिलित कर लिया हूँ। ये दुखद वेदना, ये दुख पीड़ा जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो किसी से, या आप भी इस तरह से कभी अपने जीवन में सोच रहे हो ना, तो ऐसी गंदी सोच, ऐसी घिनौनी सोच को सोचने के पहले 1000 बार सोचना कि भारत की संस्कृति का कत्ल करने जा रहे हो आप, अपनी सभ्यता को शर्मसार करने जा रहे हो। भारत का जो सिरमौर है, दुनिया में जो भारत का सिरमौर है ना, इसके समझिए मुकुट को आप जमीन में धंसाने जा रहे हो, दाबने जा रहे हो। मुस्कान को और उसका जो वो प्रेमी है, क्या नाम उसका, साहिल, मुस्कान जटाधारी, मिल जाता तो जटा ऊपर ऊपर मारल जाए, जो जटा रख के जो प्रेमी हाँ कोई कैदी था कि वहीं जेल के अंदर उसका पूरा बाल और उखाड़ के मारा, इसलिए अलग बैरक में उसको रखा गया है। बिल्कुल बातें बहुत है, कितना बातें रखे, खुद मतलब अंदर से ये हिम्मत नहीं हो रही कि क्या रखे क्या न रखे। बहुत ही दुखद घटना। सब लोग ड्रग्स की मांग कर रहे हैं, दोनों लोग पता इतनी नशे में है, उन लोगों को ड्रग्स चाहिए। और उतनी काम की अगर जनता पे छोड़ दे, अगर हम उनसे वकील साहब से कहना चाहिए, अगर आप उसकी केस लड़ रहे हैं तो आप साक्ष्य लाइए कि सौरभ दोषी था, सौरभ दोषी था, आप साक्ष्य जुटाइए, लाइए, कोर्ट में पेश कीजिए और जनता को दिखाइए। जैसे जनता में दिख रहा है कि मुस्कान गलत है, आप लाइए, सौरभ को गलत बनाइए, कहाँ से सौरभ की संगल से गलत था। अरे जो इंसान 20 साल अपने माँ बाप के साथ रह के और तुम्हारे लिए सबको छोड़ के तुमको लेके अलग रह रहा है, वो कहाँ से गलत हो जाएगा? तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि वो सबको छोड़ के, अपने जो माँ जन्म दी उसको छोड़ के चला गया, और कहाँ से गलत हो गया? सोचिएगा दोस्तों, ये मामला है सब प्यार प्रसंग में, मोहब्बत में, और इस तरह से नशे में, ड्रग्स के नशे में। क्या आप कुछ कहेंगे इसके लिए? आपके मन में क्या उठ रहा है? बहरहाल मेरठ की एक पूरी स्टोरी, एक लव स्टोरी जो ये है, इसको जल्दी से बना करके इस इंटरव्यू के बाद हम आपके बीच में रखेंगे। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मैं वकीलों से तो पहले कहना चाहूँगा कि यार 2 पैसे की लालच में इस तरह से बकलोली ना करें, बेमतलब की केस ना लड़ करके इनको बचाने की कोशिश करें। हमको साक्ष्य पूरी जनता पब्लिक को आप दिखाइए कि सौरभ गलत था, तब हम लोग, जैसे आज मुस्कान को हुई है, वो उसी तरह आप सौरभ को लाइए, सौरभ गलत था, तब हम लोग मानेंगे। नहीं तो आप वकील हैं तो आप क्या 2 पैसे की लालच में आप इसके लिए बोलेंगे आप? जी बिल्कुल। तो ये बकलोली करने के पहले मैं निवेदन के साथ आप लोगों से कहूँगा, वकीलों से कहूँगा कि इसमें बिल्कुल हाथ पैर ना डालें और कोशिश करें। संविधान का सहारा लेकर के न्यायपालिका से गुजारिश करना चाहूँगा मैं, आप लोग भी निवेदन करिए कि जल्दी से जल्दी इस मामले में फैसला आए और वो फैसला न्यायोचित हो, ताकि समाज के लिए, देश के लिए अच्छा हो। जो समाज अपने पति की नहीं हो, दूसरे प्रेमिक क्या होगी? कभी किसी को हो नहीं सकती है। जो अपने पति जिसके साथ फेरे लेके आई, उसकी शर्म नहीं की, साथ बचनों के कसम की इज्जत नहीं की, तुम किसकी होगी? किसी की नहीं। जो अपने बच्चों की नहीं हो और किसी को होगी? अगर हमारे पति प्रताड़ित कर रहे हैं, इसके लिए आप आइए। गलत है कई पति भी गलत है, मैं नहीं कह रही पति नहीं गलत है, लेकिन आप लाइए। जब उस पर कोई मजबूरी करता है, तुम एक हवस के लिए, एक अपने ऐसी के लिए तुम ऐसा की हो? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और बहुत क्यों नहीं संविधान में फांसी क्यों नहीं औरतों को लिखा गया है? फांसी होना चाहिए, हम लोग की यही मांग है। फांसी होना चाहिए। हाँ, फांसी जी होना बिल्कुल चाहिए। फांसी होनी चाहिए मुस्कान की। और ये मांग है इस यूट्यूबर जोड़ी की
कि मुस्कान को फांसी होनी चाहिए और इस तरह की कोई अनैतिक घटना फिर समाज में निकल करके ना आए। ईश्वर से इन्हीं कामनाओं के साथ जो कि आप बोल रहे हैं, अगर आज उसको बाहर निकाल ले रहे हैं, फिर आके वो किसी के साथ और घटना करेगी, हो सकता है साहिल के साथ भी हो सकता है, जो साहिल प्रेमी है उसका, उसके भी साथ वही कर सकती है। अगर पहला प्यार उसका मजबूत होता तो फिर सौरभ के पास नहीं आती, वो उसको छोड़ के साहिल को फिर सौरभ के पास आई, फिर सौरभ के पास से फिर साहिल के पास चली गई। इसका मतलब कि साहिल के साथ भी घटना हो सकती है। हो सकती है, जाहिर सी बात है। क्या बात है जी। बहुत बहुमूल्य समय दिया नीरा और पूजा ने मेरे चैनल के लिए दोस्तों। और आप लोगों ने इस घटना को पूरी तरह से अगर सुन लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आने वाले कल में क्या उम्मीदें रखते हैं आप ऐसी महिलाओं से या ऐसी मोहब्बत से। खास करके हम वकील साहब के लिए बनाए हैं वीडियो, वकील सर तक मेरी वीडियो पहुंचे तो आप ला के साक्ष्य जुटाइए, मैं बस आपसे मेरा यही निवेदन है। जी बिल्कुल। और उस वकील साहब के लिए वीडियो जा रहा है जो वकील मुस्कान के केस को लड़ना चाहते हैं। उन वकीलों के लिए वो भी बोले फ्री में केस लड़ेंगे, आप लड़िए, आपको अधिकार नहीं हो सकता मुस्कान से उनको मोहब्बत हो रही है। ठीक है, मोहब्बत नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन है अगर माना कि हो सकता है उनको प्यार भी होने लगा हो। मुस्कानमा जब इतनी टाइट है, इस तरह से है, हो सकता है मुस्कानमा उनका दिल आ रहा होता है। अब भगवान जाने, जाएंगे मनाली और क्या, मनाली हो सकता है कि उनका भी वही हाल हो जो सौरभ का हाल हुआ है, ड्रम में वो भी जा सकते हैं, घर में जा सकते हैं। बिल्कुल सी बात जी है। बिल्कुल। वकील साहब आप याद रखिएगा, मुस्कान के केस लड़ने के पहले 1000 बार सोचिएगा। और मैं निवेदन के साथ कहूँगा कि इस केस में हाथ डालने से अच्छा है कि वो जल्दी से उसको सज़ा की तरफ ले चलिए ताकि कुछ बड़ा निकल करके सामने आए, देश के सामने एक अच्छा रिस्पांस, एक अच्छा रिजल्ट आ जाए, ताकि आने वाले कल में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग 1000 बार सोचने को विवश हो जाएं। बहुत बहुमूल्य समय दिया आप लोगों ने और आप सभी लोगों के लिए पुनः से मैं संतोष जल्दी से एक और क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे, पूरी रिपोर्ट अपनी कमेंट्स में ज़रूर दर्ज करिएगा। आपका संतोष। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।